2025 ख़त्म होने वाला है, 2025 के आखिरी लम्हे चल रहे हैं और कल हम 2026 में एंटर करेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने इस साल में कितने रेजोल्यूशंस लिए होंगे और उनमें से कितने सारे रेजोल्यूशंस शायद वो अचीव कर पाए नहीं होंगे और कुछ लोग जो हैं विथ फुल डिटर्मिनेशन उनको अचीव कर भी लिए होंगे, कर लेंगे, बहुत लोग कर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हम दूसरे साल में जाते हैं तो हम कहते कि नहीं यार मैं तो लास्ट ईयर कुछ नहीं कर पाएगा, तो आई विल नॉट कंटिन्यू विद द सेम रेजोल्यूशंस। वी कम विद द रिन्यूड विगर, वी कम विद द रिन्यूड एनर्जी होने चाहिए। हाँ, और हम नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो इसी बात पे एक खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शहसवार मीन्स द पर्सन विथ स्ट्रेंथ, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, और तिफल होता है बच्चा, इन्फेंट। तो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल खुद ही चल रहा है, तो वो क्या गिरेगा। तो मोहित, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जहाँ पर रेजोल्यूशन स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इस पे कोई कविता आपके जहन में आ रही हो तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। इनडायरेक्टली ऑब्लिकली इस थीम को टच करती हुई कविता का एक पार्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, रश्मि रथी, दिनकर महाकवि की कविता है। उसका तीसरा पार्ट का पहला खंड में पढ़ूंगा। इसमें कवि ने बताया है कि मानव के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, कितनी मजबूत विल पावर है जिसके ज़रिए वो कुछ भी कर सकता है, और संघर्षों में वो मनुष्य जो है और निखर के आता है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये है कि पांडव अपने वनवास को पूरा करके आए थे और उसके बाद उन्होंने जो आगे देखा, उनकी विल पावर के ज़रिए उन्होंने युद्ध जीता, महाभारत जीती। तो इसी को बयान किया है। इसमें ह्यूमन विल पावर का बड़ा अच्छा वर्णन है, तो मैं इसको पढ़ूंगा। तीसरा सर्ग है, पहला खंड है रश्मि रथी कविता का। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये कविता स्कूल के बच्चों में क्लास 6 में भी है कहीं ना कहीं। तो ये इसकी आप एप्लीकेबिलिटी देखिए, एडल्ट से लेकर ये मोटिवेशनल पोएम है ह्यूमन विल पावर के ऊपर। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों से भागते नहीं है। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। शूल मतलब कांटे, कांटों की जड़ नाश करने के लिए, और विपत्ति मुझ पे क्या छाएगी, मैं खुद विपत्ति पर छा जाऊंगा, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। खम का अर्थ है लोहे का वो डंडा होता है जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पहाड़ टूट जाता है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर जितमांझी वाली जो है पिक्चर इसी टॉपिक पे आई थी, पहाड़ तोड़ते हैं, पहाड़ तोड़ देता है। अभी बिहार गया था मैं, तो वहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है ये जगह। वो अपनी पत्नी के वियोग में सड़क नहीं थी तो पहाड़ तोड़ देते हैं। मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि इस पहाड़ को तो क्रॉस भी कैसा किया जा सकता, लेकिन एक ह्यूमन विल पावर ने उस पहाड़ को तोड़ दिया। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। आगे देखिए, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, गन्ने की डंडे को इक्षुदंड कहते हैं, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी को कूटते हैं हम लोग इमाम दस्ते में, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अब इंसान के बारे में, ये सब कुछ इंसान ने ही किया है इस दुनिया में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। बाधाओं और ऑब्स्टेकल से हमें भागना नहीं चाहिए, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, जंगल और आपका बगीचा एक चीज नहीं है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, कंफर्ट और बैटल एक नहीं है। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। शाल
फॉरेस्ट साल का एरिया, tree जो होता है वो। फॉरेस्ट में फूल तो खिल जाएगा, लेकिन बगीचे में साल का पेड़ नहीं खिल सकता, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, जिसके बिस्तर की सेज पे कंकड़ बिछे हों, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह में पांडव जले थे, जलते मरते मरते बचे थे। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। कितनी बढ़िया बात है। लाक्षागृह पे मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, जिगर मुरादाबादी। वही चीज़ की जो बंदे एडवर्सिटी को फेस करते हैं, दोज पीपल हु फेस एडवर्सिटीज, वही जो है दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड। तो जिगर मुरादाबादी ने बहुत खूब लिखा है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आम इंसान को उसके बस की नहीं है कि वो दुनिया बदले, लेकिन जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो ये उसी टॉपिक से रिलेटेड हाँ, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। अंतिम पैराग्राफ, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, विपत्ति पे तुम छा जाओ, विपत्ति क्या छाएगी, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंजाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यहाँ पर आपने जो तन, ये एक दो दोबारा पढ़िए। जीवन का रस छंजाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। देखिए अभी नया साल शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग हम में से जो है नए साल के रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग पे, अपने जिम मेंबरशिप के ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हैं। तो मुझे तो लगता है इससे अच्छी कोटेशन हो नहीं सकती है कि एक जिम ओनर को अपने यहाँ लगा देना चाहिए। हम तो इंग्लिश की बहुत सारी कोटेशंस लगाते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज अ वेरी गुड कोटेशन फॉर जिम, क्योंकि जिम जितने भी लोग चला रहे हैं वो लोग ध्यान दें कि जिम में हमेशा इंग्लिश के कोट होते हैं, ये हिंदी का कोट लगा के देखें। जीवन का रस छंजाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। नए साल पे कोई अहद लें, कोई रेजोल्यूशन लें, उसको निभाएं, यही मैसेज है। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी, मतलब इस कविता को सुनते ही अंदर रोंगटे खड़े हो रहे थे और अच्छा लग रहा था। वीर रस कहते हैं इसको। एग्जैक्टली। तो मैं दुष्यंत कुमार की एक बहुत ही खूबसूरत एक पोएम है, उससे मैं एक शेर सुनाऊंगा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इम्पॉसिबल को जो हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और बशीर बद्र का मेरा फेवरेट शेर, बशीर बद्र मेरे बहुत प्यारे शायर हैं, कि उन्होंने कहा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो एक बार चलना शुरू कर दीजिए और अपने गोल पे फोकस कीजिए, तो आप जो हैं बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, बीच में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको आपको बिल्कुल, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ देखना है। तो इसी रेजोल्यूशन के साथ हम दोनों की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रेजोल्यूशंस पूरे हों, हमारे भी पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया।